Hello everyone, I am dietitian Taranpreet Kaur. So today I just wanted to share some tips and remedies for a neurodegenerative disease, that is Alzheimer's disease. So basically हम पहले देख लेते हैं Alzheimer's होता क्या है. So it's a progressive disorder that causes the brain cells to waste away or degenerate, and then gradually these brain cells die at the last point. So it's a main या major cause of dementia. तो सबसे पहले हम लोग को जब symptoms आने लगते हैं we suffer from dementia. एंड इस स्टेज पे हम लोग प्रिवेंटिव स्टेज में जा सकते हैं, रिवर्स स्टेज में जा सकते हैं इफ़ वी और डिले दी सिम्टम्स ऑफ दिस डिज़ीज़. सो इसमें होता क्या है, इसमें पर्सनस कॉग्निटिव थिंकिंग ग्रेजुअली डिक्लाइंस, द थिंकिंग एबिलिटी, द बिहेवियरल एबिलिटी, देन द सोशल स्किल्स, दे बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द डे. They starts to forget the event, the latest events, the latest chats, the latest conversation with their near and dear ones. So it is like वो धीरे धीरे डिक्लाइन पोजीशन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं. सो इस टाइम पे अगर हम इनिशियल स्टेज में ही उनकी डाइट का अच्छे से ध्यान रख लें तो उस टाइम पे हम लोग उनको उस डिज़ीज़ को डिले करने में हेल्प कर सकते हैं या उसकी कॉज को हम थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकते हैं. So let's start with that. So if a patient suffers from this, we should start their day with some nuts and seeds. Like आप कुछ almonds and कुछ walnuts, like 5 to 7 almonds and 1 to 2 walnuts with that हम उसको soak करके रख सकते हैं. And सुबह उठ के if they are able to chew that तो उनको आप as it is दीजिए. अगर elderly age में है and they can't chew तो हम उसकी एक छोटी प्यूरी बना के and half cup of milk में उनको हम दे सकते हैं. So it is like start with their day with full of antioxidants and omega-3, magnesium, selenium, which are powerhouse of almonds and walnuts. उसके बाद हम लोग को इनकी सर्विंग्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की है वो इंक्रीज़ करनी है. सो 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके अंदर आपका सैलड्स आ गई, देन आपके फ्रूट्स आ गए. सो यू कैन गिव कुकम्बर, टमाटोज़, कैप्सिकम्स, देन यू कैन हैव सम सीजनल फ्रूट्स जो उस टाइम पे आप अवेलेबल हैं, एंड उनको भी आप उनके ग्रेटेड फॉर्म या वो इफ़ दे कैन च्यू तो आप उनको एज इट इज़ छोटे पीसेस में कट करके दे सकते हैं. सो 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ सैलड्स एंड फ्रूट्स ये हमें उनको देना है. उसके बाद इसमें हमें होल सीरियल्स को थोड़ा सा ऐड करना है. लाइक हम ओट्स को ऐड कर सकते हैं. देन वी कैन ऐड ब्रांड चपाती, जो छान वाली चपाती होती है उसको हम इनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लाइक फाइब्रस फूड्स देने के लिए, होल ग्रेन सीरियल्स. एंड देन वी कैन गिव देम स्प्राउटेड फॉर्म्स ऑफ पल्सेस. तो अगर पल्सेस जो है हम उनको स्प्राउटेड फॉर्म में देंगे, दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड फॉर गट हेल्थ एंड ब्रेन सेल्स. ऑल्सो एक मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें इनका ऑयल कंजम्पशन बहुत रिड्यूस करना होता है. सो वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बटर, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मार्जरीन, कुकिंग ऑयल्स, एंड कोई भी अगर वो फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं या फुल क्रीम लस्सी छाछ ले रहे हैं तो उसको हमें थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है. फैट बेसिकली हमें डिक्रीज़ करना है. वी कैन गिव देम टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड, एंड देन इनका जो ऑयल कंजम्पशन है वो पूरे दिन का हम एक मेजर क्वांटिटी में रख सकते हैं, बट वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल इन देयर डाइट. एंड देन अ वेरी स्पेशल रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अल्जाइमर्स एंड पार्किंसन डिजीज़ के लिए, दैट आई विल शेयर विद यू. दैट इज़ बेसिकली अ हर्बल टी जिसको हम टर्मरिक टी भी बोलते हैं, बिकॉज टर्मरिक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको हम कर्क्यूमिन बोलते हैं. कर्क्यूमिन हैज़ फुल ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़. सो इट बेसिकली ब्रेक्स द बीटा माइलॉइड प्लेक्स इन द ब्रेन सेल्स विच आर दी हॉलमार्क्स फॉर एल्जाइमर्स. अगर वो इसको ब्रेक करना शुरू हो जाए धीरे धीरे तो वी कैन डिले दी सिम्टम्स एंड साइंस फॉर एल्जाइमर्स. तो इसको हम लोग उनको वंस अ डे ये हर्बल टी उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर. वी कैन हैव हाफ कप ऑफ आलमंड मिल्क
आलमंड मिल्क इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो, इसमें फ़ैट अमाउंट जो है वो काउज़ मिल्क एंड बफेलोज़ मिल्क से कम होता है, एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. So we can give almond milk and then we can add half teaspoon of cinnamon powder जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं. Then we can add half teaspoon of ginger, जो हम ड्राई जिंजर भी ले सकते हैं एंड फ्रेश जिंजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं. Then half to 1 teaspoon of turmeric powder in it, and also 1 to 2 leaves of tulsi. तो इन सबको चीज़ों को हमें थोड़ा सा अच्छे 1-2 बॉयल लेना है, अच्छे से इनको स्टर करके वी कैन हैव इट अ सिप ऑफ द डे. एंड अगर उनको इसमें मीठे की ज़रूरत पड़े तो वी कैन ऐड सम फेनल सीड्स जिसको हम सौंफ बोलते हैं, वो प्लेन आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग इट, तो उससे ये स्वीट फ्लेवर भी आ जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी गुड herbal tea for Alzheimer's and it is very effective. It has proven very effective in this disease. So this is all about some tips and gist for the day. Thank you. I hope this will help you in preventing some of these symptoms for dementia and Parkinson's. Thank you.